श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस में आता है, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। वही उन्हें प्रिय है जिसे दूसरे की गति नहीं है। यही बात राम जी काकभुशुंडी जी जिसे भी कहते हैं। तिन ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, जही गति मोर न दूसर आसा। पुनि पुनि सत कहूँ तो ही पाही, मुहि सेवक सम प्रिय को नाही। मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। तो एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको दूसरे की गति नहीं है। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम है ना घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक का बल, एक का भरोसा। क्यों? क्योंकि सो प्रिय है जाके गति ना आने की। वही उन्हें प्रिय है जिसको दूसरे की गति नहीं है। इसलिए अनन्य भाव से हम भगवान के आश्रित हो जाएं और भजन करें। भजन जो हम करते हैं, नाम जप जो हम करते हैं, साधन जो हम करते हैं, एक भक्त में, एक साधक में उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना नाम जप करता हूँ, आप इतना नाम जप करते हैं, मैं तो आपसे ज़्यादा करता हूँ। मैं इतना ध्यान करता हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ मेरे अंदर ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसी बात आप करते हैं। अच्छा, आपके नहीं होती, मेरे तो होती हैं। नहीं, ये सब अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्ति में भक्त भगवान के नाम का जप इसलिए करता है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यही सत्य है, यही करना है। इसलिए करे तो करे क्या, धीरे धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काज भाई। तो सब कुछ छोड़ो भाई, राम राम करो। इसलिए भक्त भजन करता है, क्योंकि सबसे बढ़िया काम यही है। लेकिन अब यहां बड़ी सावधानी वाली बात, अब बहुत सावधानी वाली बात कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, या मैं इतना तेज भजन करूंगा कि भगवान मुझे मिल जाएंगे, ये मैं अपने भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, ये भाव भक्त में नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि वास्तव में जो भजन मुझसे हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और भगवान की प्राप्ति भी केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होगी। मेरे से जो भजन होता है, जो नाम जप होता है, जो साधन बनता है, मुझे उसका बल नहीं है, मुझे उसका संबल नहीं है, मुझे उसका सहारा नहीं है। मेरा सहारा, मेरा संबल तो केवल भगवत कृपा है, केवल भगवान की कृपा, और कोई नहीं। सच्चे अर्थ में यही अनन्य भक्ति है, और इसी अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। अनन्य चिंतयन्तु माम यो मां जनु पर उपासते तस्याहं सुलभम पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हूँ जो अनन्य हो कि मेरा चिंतन करता है, जो मुझ में अनन्य है। तो अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान की जो प्राप्ति है वो हमारे बल से नहीं होगी, वो भगवान के बल से होगी, भगवान की कृपा से होगी, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज तक सब काम हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। आप कहीं और क्यों जाइए, आप एक बार स्वयं को देखिए ना, ये मानव शरीर कैसे मिला? क्या आपने जानबूझ के यहाँ पे जन्म लिया है? क्या आपके बस में था यहाँ जन्म लेना? फिर बचपन से लेकर अभी तक का समय कैसा पालन पोषण हुआ, कैसे संस्कार मिले, कैसा वातावरण मिला, है ना? भगवान के नाम से भगवान की
महिमा से परिचय कैसे हुआ, सत्संग कैसे मिला, है ना, संत समागम, भगवान की कथा कैसे मिली, उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था, कोई उद्योग, कोई कुछ ऐसा कार्य किया था, कुछ बल लगाया था, या फिर कुछ रुपए खर्च किए थे, कोई परिश्रम किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ प्राप्त हुआ सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। और जब भगवान की इतनी कृपा प्राप्त है, इतनी कृपा उन्हें उनकी मिली हुई है, तो फिर अब चिंता क्यों करें? तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो फिर अब चिंता क्यों करें? जैसे कोई अपने घर पे किसी को निमंत्रण दे दे, उसको आसन में बिठाए, उसके सामने पत्तल रखे, जल का पात्र रखे, अब वो भोजन देगा या नहीं देगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता है क्या? भाई उसने जल का पात्र रखा है, पत्तल रखा है, तो भाई भोजन भी देगा। अगर भोजन देने का मन नहीं होता तो वो पहली बात तो वो निमंत्रण ही क्यों देता, और निमंत्रण नहीं देता तो फिर वो पत्तल सामने क्यों रखता? इसका अर्थ है कि उसने यदि ऐसा किया है तो वो तुम्हें भोजन पवाना चाहता है। बस इसी प्रकार से भगवान है, वो चाहते हैं कि तुम अपना कल्याण कर लो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तुमको निमंत्रण दिया कि आओ, सबसे पहले तुम मानव शरीर में आ जाओ, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वार तो सब यही है, इसी द्वार से होके जाना है। तो सबसे पहले तो भगवान ने ये द्वार खोल दिया कि आ जाओ, सबसे पहले तो तुम इस द्वार में आ जाओ। भगवान ने अपनी कृपा का, अपनी प्राप्ति का अधिकारी बना दिया ना। अब पत्तल सामने आना, जल का पात्र सामने आ जाना, ये सब क्या है? ये सब कथा सत्संग है। अब ये सब मिल गया ना। इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि हाँ अब तुम कल्याण अपना कर लो, अब तुम कल्याण अपना कर लो। हमने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया, भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। अरे हमसे किसी ने कब कहा कि भाई ऐसा करो, खूब भजन करो? किसी ने कहा नहीं, भगवान की कृपा से लगे ना। तो फिर जब उसने इतना दिया है तो फिर वो आगे भी देगा, और नहीं देगा तो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो कहा बिगड़ो। तो मेरा क्या जाएगा? लाज जाएगी, आपकी जाएगी। भगवान से कहो कि हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे अपना प्रेम प्रदान कीजिए, प्रेम दो, विश्वास दो। आप नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं कहाँ से लेके आऊँगा? जैसे कोई माँ हो, माँ का दूध माँ के लिए तो नहीं है, बच्चे के लिए है। ऐसे ही भगवान की शक्ति है, ऐसे ही भगवान की कृपा है। वो भगवान के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हमारा काम कितना है? हमारा काम बस ऐसा है, बस इतना है कि हम उनकी शरण हो जाएं, हम भगवान की शरण हो जाएं। क्योंकि भगवान की प्राप्ति ऐसे ही है जिसकी कोई बालक अपनी माँ की गोद में चला जाए। अब गोद में जाने के लिए कोई योग्यता, शक्ति, बुद्धिमानी, बल कुछ आवश्यकता है? नहीं, केवल और केवल चाहिए माँ की कृपा। बस इसी तरह बस हम स्वीकार कर लें कि भगवान हमारी माँ है। तो वे मैं माता च पिता त्वमेव। भगवान के पास जाना अपनी माँ के पास जाना है। माँ की गोदी में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी क्या? माँ की गोदी में जाने के लिए 30 साल भजन करना होगा क्या? माँ की गोद में जाने के लिए 10 साल नाम जप करना होगा क्या? नहीं करना होगा ना। माँ की गोद में जाने में क्या संकोच? तो भगवान की प्राप्ति हमारी योग्यता से नहीं होगी, हम चाहेंगे कि हो जाए तो नहीं होगी। वो मिलते हैं तो केवल और केवल अपनी कृपा से मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? बस भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस बात को स्वीकार करो और केवल भगवान की कृपा की ओर देखो। केवल भगवान की कृपा की ओर, कि भगवान कभी तो कृपा करेंगे। आज तक जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, जिनको भी भगवान की प्राप्ति हुई, वो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हुई है। भगवान की प्राप्ति
केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। और वो कृपा कब होती है? जब हम अपनी सामर्थ्य, समझ, समय, अपने पास की सामग्री, इनको भगवान के अर्पण कर देते हैं। और अर्पण करके स्वयं कैसे हो गए? निर्बल, निर्बल केवल राम। निर्बल हो गए, अयोग्य हो गए, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। अपने बल का, अपनी योग्यता का लेश मात्र भी अभिमान नहीं। सब कुछ समाप्त अब आपके हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम। बस अब मैं आपका हूं, अब मैं अनन्य रूप से आपका चिंतन करूंगा। तो भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। तो मूल में क्या है कि अपना जो पुरुषार्थ है, अपना जो साधन है, अपना जो भजन है, अपना जो नाम जप है, उसके भरोसे भगवान को मिलने का विषय नहीं रखना है कि मेरे तो 10 लाख नाम जप होगा, अब तो भगवान मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? उन्हें मिलना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेंगे? उन्हें मिलना पड़ेगा ना। नहीं, जो जबरदस्ती नहीं। एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नन की। वो तुमसे प्रेम करेंगे ना, तो वो खुद आके तुमसे मिलेंगे। तुम वो स्थिति तो ले आओ। तनिते पुनि प्रिय मोहिनी जरासा, जही गति मोह न दूसरा सा। तुम उस स्थिति को स्वीकार तो करो, उस स्थिति पर आओ। तो तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ जाएंगे। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।